हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर लेके, जो कि और एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, उसी तरह से इसमें भी एट एन एवरेज 5 क्वेश्चन तो आता ही है। नहीं तो कभी कभी 6 और 7 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन तो मतलब कन्फर्म रहता है। तो इस चैप्टर को हम आज पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए आपके सामने है 2021 का क्वेश्चन, और लास्ट में हम आपको इसके रिवीजन फार्मूला सारे रिवाइज करा देंगे एकदम शॉर्ट में। अभी टाइम कम है, नहीं तो हम एकदम डीपली एक्सप्लेन करके सब कुछ विथ एग्जांपल बता देते, लेकिन चलिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में एकदम हम सारी ट्रिक्स और सब कुछ लेके चलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था, 18 अप्रैल को जो पेपर हुआ है उसमें आया था। दिया था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x + 3 = 0 आर रियल। रियल रूट्स कब होते हैं? जब b > 0 होता है, ठीक है, और इक्वल टू 0 होता है ना। तो d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² - 4ac > 0, ठीक है। अब यहाँ इक्वलिटी का साइन इसलिए क्योंकि रियल बोला है, ये नहीं बोला कि रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल। तो रियल होने के लिए > दोनों चलेगा, ठीक है। इमेजिनरी केवल d < 0 में होता है। तो यहाँ b² - 4ac की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 - 4k। समझ रहे हैं? b² ये 2 की वैल्यू रखने पर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k। 4 - 4k > 0। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 4 कॉमन लीजिए, 1 - k > 0, मतलब 1 - k > 0। मतलब ये है k को इधर ले जाइए 1 > k, या फिर इसको लिख लीजिए k < 1। आंसर आ गया आपका डी वाला, ठीक है। इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन था। ये देखिए, ये है सेकंड क्वेश्चन आपका, ये 2021 में आया हुआ था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एग्ज़ाम टाइम में इस तरह से सोच पाना, प्रैक्टिस, अगर आपके पास प्रैक्टिस है तब तो आप सोच पाएंगे। देखिए, ये है 4x² + 2x - 1 = 0, ठीक है। और दे रहा है कि अल्फ़ा बीटा जो है इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बन के आती है, अल्फ़ा + बीटा = अल्फ़ा + बीटा = -1/2 एंड अल्फ़ा बीटा = -1/4, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा = b/a होता है, तो वहाँ से -1/2 आ गया, और c/a -1/4 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन हमें यूज करनी है, और साथ ही साथ हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसको x सॉल्व करिए तो आ रहा है -b + b² - 4ac जब आप करेंगे तो b² - 4ac, तो 4 4 = 16, 4 20, तो √20/8 आ रहा है। मतलब ये -1 ± √5/4 ये बन रहा है, ठीक है। तो यही है आपका अल्फ़ा और बीटा। समझ रहे हैं? अल्फ़ा = -1 + √5/4, बीटा = -1 - √5/4। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बार इसको देख लीजिए और ये देख लीजिए। अब हम ऑप्शन से इसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम बहुत कुछ इसमें सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि बीटा = -2α² - 2α, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है बीटा = -2α² - 2α, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा लगा देते हैं, ठीक है। अगर अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा कर देते हैं। इधर -2α है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -2α² - 2α प्लस अल्फ़ा। इधर हमने अल्फ़ा ऐड किया, इधर भी अल्फ़ा ऐड किया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो इसमें है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -1/4 है, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, -2α², और यहाँ से क्या बचा, -अल्फ़ा। समझ रहे हैं? इसके बाद क्या बचा, -1 = 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -8 α² - 4α, ठीक है। सॉरी, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/2 थी, तो जैसे ही हम -1/2 करेंगे, ये -1 = ये हो जाएगा -4α² - 2α। अब इसको इधर ले आ लीजिए कि 4α² - 2α -1 = 0। क्या ये वही इक्वेशन लिखा हुआ है जो उन्होंने दिया था, 4x² - 2x - 1 = 0? ओह,
प्लस 4α² प्लस 2α माइनस 1, तो 4x² प्लस 2x माइनस 1। तो जब अल्फ़ा इसका रूट है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का रूट है अल्फ़ा, तो यानी अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा था, 4α² प्लस 2α माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और हमने ऑप्शन ए को सॉल्व करके निकाल लिया कि ये यहीं से बन के गया है, इसी को हम मॉडिफाई करके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, यानी यही आंसर है आपका। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ऑप्शन, उसमें मतलब ए आंसर रहता है, क्योंकि आपको ऑप्शन के थ्रू जब चेक करना होता है तो ए या बी ऑप्शन रहता है अधिकतर। चलिए और ऑप्शन को हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस 4α² माइनस 3α लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है। तो इसको जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4α² माइनस 2α होता है। ठीक है, तो इसको -1/2 करेंगे तो 4α² माइनस 2α बच रहा है, और हमारे पास है कि 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 4α² की क्या वैल्यू है, 1 माइनस 2α। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 1 माइनस 2α माइनस 2α। देखिए 4α² की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, 4α² इक्वल टू 1 माइनस 2α। ठीक, तो ये हो गया 1 माइनस 4α इक्वल टू -1/2। मतलब इसके हिसाब से आ गया कि 4α इक्वल टू, इसको इधर ले आए, इसको इधर करेंगे तो 3/2, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/8। लेकिन हमारे पास हमने जब क्वाड्रेटिक सॉल्व किया था तो अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यू आ रही थी, इसीलिए ये निकालना ज़रूरी है। ये इक्वेशन का यूज करके हम हर ऑप्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, और इस इक्वेशन का यूज करके भी ऑप्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को यूज कर रहे हैं। तो जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये है तो हाउ कैन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/8, यानी ये गलत है। ठीक, अभी हम सी ऑप्शन भी आपको चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए अब सी ऑप्शन आपके पास था कि बीटा इज इक्वल टू α² माइनस 3α, समझ रहे हैं। अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा करिए तो आ जाता है आपके पास α² माइनस 2α। ठीक, इसकी वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू α² माइनस 2α, α² माइनस 2α। तो अब यहाँ से आपके पास आता है कि -1 इज इक्वल टू 2α², उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4α, और हमारे पास इक्वेशन था 4x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम -1 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि -4α² माइनस 2α। इस इक्वेशन से हम ये निकाल रहे हैं -1 की वैल्यू, इसको यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4α² माइनस 2α इज इक्वल टू 2α² माइनस 4α। ठीक, यहाँ पर देखिएगा कि 4 2 6 α² और -2α माइनस 2α इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने दोनों को इधर ले दिया। ठीक है, तो इसके बाद आपका बच रहा है 3α² माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, मीन्स अल्फ़ा एंड 3α माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और 1/3। लेकिन हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, ये लिखा हुआ था ना, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है, क्या ये वैल्यू ये है, नहीं, तो हाउ कैन अल्फ़ा बी इक्वल टू 0 1/3, नो, मीन्स after solving option C using given condition that alpha plus beta is equal to -1/2, we get that alpha is equal to 0 and 1/3 means that the both conditions are not coincidence. ठीक है, if the both conditions are not coincident then this cannot be the solution. ठीक है, ऑप्शन डी भी हम चेक कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा आंसर ऑप्शन में ए में आ गया है तो एग्जाम टाइम में आप सीधे, क्योंकि आपको 100% कॉन्फिडेंस रहना है वहाँ पर, एनडीए के ऑफिसर्स 100% कॉन्फिडेंस रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो तभी एग्ज़ाम आप आराम से निकालेंगे। अब देखिए जब इसको देखेंगे आप क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन ए में था आपके पास कि ये था बीटा इज इक्वल टू -2α² माइनस 2α। तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया है तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान दे लेना चाहिए, यही ट्रिक है कि -2α² माइनस 2α सेटिस्फाई कर रहा है तो -2α प्लस -2α² प्लस 2α कभी नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो डी भी कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया, इसको भी आगे वेरीफाई करेंगे तो इसी तरह से अल्फ़ा की कुछ वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो अगर चेक करना हो तो आप लोग अपने से चेक कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको ध्यान देना है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमारे पास हमने 3 मिनट लगाया है, लेकिन ये क्वेश्चन हो तो गया ना 100%। अगर 3 मिनट लगा के भी क्वेश्चन हो जाता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें केवल 60 to 70 क्वेश्चन ही करने हैं 120 में से, बस उसमें
प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए कि हमने कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस, इसीलिए हमने आपको चूज करके ले आया हूँ मैं कि इधर एक हफ्ते में आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, लॉगरिथम, बाइनरी, ये चैप्टर अगर 5 से 6 चैप्टर आप कर लेते हैं तो इसमें से आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगर 20-25 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, और अगर आपने पूरी मैथ पढ़ी है 11th की और कुछ 12th की, जैसे जो लोग अपीयरिंग में हैं तो उन्होंने 11th पूरा पढ़ा है, 12th कुछ ही पार्ट पढ़ा है, तो 11th में से आप लगभग 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको चॉइस करते करते जो है 25 क्वेश्चन यहाँ से और 20-25 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से निकाल के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ है 18 अप्रैल वाले पेपर में, ठीक है। ये मैं रिसेंट पेपर इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ जनरली इस समय रिसेंट में पैटर्न क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी 2021 और 20-19 में क्या पैटर्न चल रहा है। तो चलिए, इसमें दे रहा है 1 रूट रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी एक रूट अल्फा है तो अगला 1/अल्फा है। हमने मान लिया अल्फा और 1/अल्फा रूट है, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ मिल रहा है 1 अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल्स टू -26/5, क्योंकि -b/a ये होता है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू c/a, यानी k/5। c की वैल्यू k है, a की वैल्यू 5 है ना। कंपेयर करेंगे अगर इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ c की वैल्यू k हो जाएगी, a की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमको क्या मिल गया, सीधे k इज इक्वल्स टू 5 मिल गया। कंपेरिजन से k की वैल्यू पूछा है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है जो कि 10 सेकंड में हो गया, कभी उस तरह से क्वेश्चन 3 मिनट ले लिया। तो आपको चॉइस करते रहना है और आगे क्वेश्चन करते रहना है। हर क्वेश्चन इजी होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको पूछ रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइट कट गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसलिए कर रहे हैं कि आप देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे मतलब हम लगभग चैप्टर कवर कर ले जाएंगे आपके लिए। तो इसको पहले आपको पहला मेथड देखिए, ट्रिकी मेथड सीखिए, ठीक है, जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए x+1, एफ ऑफ एक्स निकालना है ना आपको, तो x यानी यहाँ x की जगह x+1 रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर किसी तरह से इस इक्वेशन को x+1 के फॉर्म में चेंज कर लें, तो जहाँ जहाँ x+1 रहेगा हम वहाँ वहाँ x रख देंगे, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स करते ही x+1 को हम रिप्लेस करेंगे x से, ठीक। तो यहाँ भी अगर x+1 के फॉर्म में इक्वेशन रहेगी तो वहाँ भी हम x से रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो x+1 के लिए हम x² दिख रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि x² प्लस 2x+1 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये x+1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन तो ये दिया हुआ था एफ ऑफ x+1 की वैल्यू, तो हमारे पास x² तो था, लेकिन -3x चाहिए, तो इसके लिए -5x करना पड़ेगा, क्योंकि 2x - 5x इज इक्वल्स टू -3x। फिर हमारे पास +2 था, +1 ऑलरेडी है, तो +1 हम यहाँ और कर लेते हैं ताकि +2 बना लें। अब ये इक्वेशन वही इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्म करके आई हुई है, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ -5x + 1 बच रहा है, तो इस x को भी x+1 के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम -5x + 1 कॉमन ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है हमारे साथ कि -5x तो मिल रहा है ये वाला, लेकिन साथ में -5 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम +5 ऐड कर देते हैं, और ये +1 पहले से था तो ये +1 हो गया। इसको समझिएगा कि ये यहाँ से आपका x+1 का होल स्क्वायर ये वाला आया, ठीक। -5x को हमने ये लिखा, ये पूरा मिला के -5x बना, ठीक है। -5x -5 + 5 हमने इसको मतलब ओपन करके x+1 के फॉर्म में चेंज किया है, ठीक। फिर इसको +1 ये वाला उतर गया नीचे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई कि x+1 का होल स्क्वायर -5x + 1 + 6, ये किसकी वैल्यू है, x+1 की। तो अगर हम x+1 को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x+1 है वहाँ x हो जाएगा, तो यहाँ x हो जाएगा। फिर इस तरफ x+1 की जगह x हो जाएगा, फिर यहाँ भी -5x+1 की जगह x हो जाएगा +6। ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है, बी में है, ठीक है, x² - 5x + 6। अब इसका मेथड क्या है असली, देखिए एक मेथड भी जान लीजिए, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है, मतलब ये शॉर्टकट है। अब देखिए कॉन्सेप्ट से कैसे चलेंगे कि अगर आपको एफ ऑफ x + 1 इज इक्वल्स टू x² प्लस -3x + 2 दिया है, और एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हम x+1 को y ले लेते हैं, ठीक। इसके हिसाब से x को हमें किससे रिप्लेस करना होगा, y - 1 से, ठीक।
तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ y-1 रखेंगे और जहाँ x+1 होगा वहाँ y रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x+1 की जगह y हो जाएगा इज इक्वल टू x की जगह y-1 का होल स्क्वायर -3 x की जगह y-1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर -2y प्लस 1 -3y प्लस 3 प्लस 2। बस ये क्या हो गया यहाँ y स्क्वायर -3y -2y -5y फिर 3 2 5 1 6 प्लस 6 एफ ऑफ y इज इक्वल टू दिस आ गया। तो y की जगह x कर दीजिए, वेरिएबल ही तो है। एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ये भी आंसर है। ठीक, तो मतलब ये तो इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ 2 ही स्टेप में कॉन्सेप्ट से भी हो गया, ट्रिक वाले में भी 2 ही स्टेप में हो गया। तो लेकिन अगर अभी क्वेश्चन बड़ा होता तो वहाँ पर ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ है। पूछ रहा है कि अगर एक रूट है x+1 इज इक्वल टू 0 का, समझ रहे हैं, +1 था सॉरी, +1 इज इक्वल टू 0 का, देन अदर रूट क्या होगा। तो ऑप्शन ये दिया हुआ है। पहले हम इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन क्या लिखी हुई है कि x+1 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करिए, x² + x+1 इज इक्वल टू 0। ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये, ओमेगा वाली। इसके रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अगर एक रूट ओमेगा है तो अगला रूट क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो एक रूट के है तो अगला रूट क्या होगा, के स्क्वायर। ठीक है, अगर एक रूट के है तो अगला रूट के स्क्वायर होगा। बस आंसर सी हो गया। केवल ये देखना था, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कहते कि अगर एक रूट ओमेगा है, मान लीजिए फर्स्ट रूट ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को आप के ले लेते। ठीक है, तो अनदर रूट तो ओमेगा हो गया, तो रूट के करेंगे, नहीं रूट के नहीं करेंगे। तब आप क्या करेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पावर 4। तो ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा को ओमेगा पावर 4 लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, के का स्क्वायर। तो तब भी अदर रूट के स्क्वायर ही आता है। समझ रहे हैं ना, कि अगर आप मान लीजिए कि हम के ओमेगा स्क्वायर को ले लेते तो ओमेगा की वैल्यू रूट के नहीं लगाते कि यहाँ रूट के तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ के स्क्वायर ही आता। ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा स्पेशल रूट है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2021 के क्वेश्चन तो हो गए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 2019 एनडीए सेकेंड का आया हुआ क्वेश्चन है। उसका पेपर 17 नवंबर 2019 को हुआ था। तो उस समय मैं अपियरिंग में था, उसी समय उस 2019 सेकेंड एनडीए में मैंने फर्स्ट बार अपियरिंग में एनडीए क्लियर किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको भी और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। और हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ इसमें ख़राब लगे तो कोई कमी दिखाई दे तो उसे ज़रूर बताइएगा। हाँ, थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास हैं नहीं, तो थोड़ी बहुत वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी एडजस्टमेंट देख रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। x² + 3 mod of x + 2 इक्वल टू 0। आप लोग हमारा चैनल को शेयर करके 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचा दीजिए, ताकि हम अगले एनडीए में आपको फुल्ली प्रिपरेशन दे सकें मैथ्स की। नहीं तो अभी तक हम क्रैश कोर्स ही डाल पाए हैं। चलिए इस इक्वेशन को +3x है, तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है कि अगर x ग्रेटर दैन 0 होगा तो x² + 3x + 2 इक्वल टू 0। ठीक, और अगर x लेस दैन 0 है तो इस ये इक्वेशन हो जाएगी x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर d की वैल्यू चेक करिए। d इक्वल टू b² मतलब 9 - 4 × 8 -4ac ना, तो d इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, तो यहाँ से दो रूट्स निकलेंगे, दो रियल रूट्स। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि d इक्वल टू b² - 4 × 8 4ac इज इक्वल टू 1, ये भी ग्रेटर दैन 0 है। तो यहाँ से भी आपको दो रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 4 रियल रूट्स। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे डायरेक्ट भी आप देख सकते थे कि डायरेक्ट इस इक्वेशन को देखेंगे तो b² 9 हो जाएगा, भाई ±3 कुछ भी हो, तो 9 - 4 × 8 इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन 0 है। ठीक, डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, तो एक प्लस वाले के लिए एक माइनस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 2 2 4 वैल्यू बन रहा है। देखिए अभी मैं जैसे बताता गया आपको लगा एकदम सही है सब कुछ, हाँ, लेकिन ये आंसर गलत है। 4 इसका आंसर नहीं है।
मैं ये गलती इसलिए करके बता रहा था आपको, ताकि आपको भी लगे कि हाँ एग्ज़ाम में कैसे मिस्टेक होती है। देखिए इसी तरह से बच्चे गलतियाँ करते हैं। हमें एकदम लगता है, मैं भी 2019 वाले पेपर में यही मिस्टेक करके आया था और ये क्वेश्चन मेरा गलत था। बाद में मुझे पता चला कि इसका आंसर तो ये 0 आ रहा है। देखिए होता क्या है कि अभी डायरेक्ट आपने देखा, अरे हाँ इस तरह से भी, इस तरह से भी, फिर आपके मन में आया कि नहीं नहीं डायरेक्ट अगर कर सकते थे, हाँ ऐसे भी, यानी वेरीफाइड है, सही है, 4 रूट हो गए, लेकिन ये गलत है। देखिए इसमें है कि जब x ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ -2 और -1 आ रहा है। देखिएगा कि -2 और -1 आ रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर्स x प्लस 2 और x प्लस 1 आएंगे। ठीक, ये आएगा फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 -1, लेकिन लेना क्या है x ग्रेटर देन 0। और ये तो दोनों का इंटरसेक्शन आप लेंगे कि x ग्रेटर देन 0 x इक्वल्स टू -2 -1, तो क्या मिलेगा x बिलोंग्स टू 5, यानी इस इक्वेशन से आपके पास 0 रूट मिले। ठीक, एक भी रूट नहीं मिला। और अगर x लेस देन 0 लेके आप इक्वेशन बना रहे हैं x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो आपकी इक्वेशन इस तरह से बन रही है x -2 x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है +1 +2, लेकिन आपको लेना है x लेस देन 0 और यहाँ x इज इक्वल्स टू +1 +2, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, यहाँ भी x बिलोंग्स टू 5, यानी यहाँ भी 0 रूट्स, तो ओवरऑल 0 रूट्स आ गए। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर 0 है। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसी बात पे लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। हम इसीलिए आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या मिस्टेक हो सकती है और कैसे उस समय हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर नहीं ध्यान दे पाते, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, और अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इस क्वेश्चन पे शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। तो पहले हम आपको रिसेंट क्वेश्चन कराएंगे 10-12 ठो, उसके बाद आपको इसमें पता भी चल जाएगा। जैसे 2021 में 5 क्वेश्चन हमने कराए आपको, अब 2019 में आपके पास 7 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अभी देखिए उसको करेंगे, उसके बाद और प्रीवियस ईयर करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, कह रहा है दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैव रियल रूट्स। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि ऑलवेज हैव रियल रूट्स। ठीक है, तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बी क्या है, यहाँ m है, a क्या है 1 है, c क्या है 2 है, तो m स्क्वायर -4 1 2 यानी 4 2 या 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कहाँ है ये ऑप्शन में, सी में है, आंसर हो गया। देखिए 10 से 15 सेकंड में, वो भी यहाँ तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। एग्जाम में तो आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर -4ac यानी m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सीधे सीधे, समझ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो क्वाड्रेटिक में कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको उस समय एग्जाम में क्लिक ही नहीं करेगा। देखिए ऐसा नहीं है जो मैंने प्रीवियस अभी क्वेश्चन कराया इसके जस्ट पहले कि उसमें आप सभी लोग मिस्टेक करते, नहीं, ये एक जनरल मिस्टेक है जो जनरली 60-70% बच्चे करते हैं, इसलिए मैं उसको बता रहा था। ऐसी बात नहीं है, अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं नहीं ये हमको तो हो जाता, भाई ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं होता, सारे बच्चों को हो सकता है। सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है, हो सकता है, लेकिन ये एग्ज़ाम प्रेशर में, एग्ज़ाम टाइम में ऐसा ही होता है कि जनरली हम लोग मिस्टेक कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता। बस इसलिए मैं आपको उस मिस्टेक को पॉइंट आउट कर रहा था, ताकि आपसे इस बार एग्ज़ाम में वो मिस्टेक ना होने पाए। बाकी तो हमें पता है एनडीए का एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं तो आप टैलेंटेड हैं, ऐसे ही नहीं जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कह रहा है अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है सिग्मा अल्फ़ा जे प्लस बीटा जे की वैल्यू क्या होगी। इसमें जो है जे को बोल रहा है कि जे की वैल्यू जो है 0 से 3 तक जा रही है और अल्फ़ा की पावर जे बीटा की पावर जे है। तो पहले, और इसमें ऑप्शन दिया है 8 6 4 और 2, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन, ये वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है, इसको आप देखेंगे तो सीधे आपको क्लिक करना चाहिए क्या, CRU, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट होते हैं ओमेगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ले लीजिए, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए। आप इसको कर दीजिए। इसमें क्या कह रहा है, अल्फा पावर जे प्लस बीटा पावर जे, 0 1 2 3 4 बार रखना है। तो जब 0 रखेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, सीधे इसको 2 रखिए, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा करिए, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। समझ रहे हैं, पावर 0, जे की वैल्यू 0 1 2 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था, यहाँ 2 हो गया। ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। अब इस एक बार इसमें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मत रखिए, सीधे समझते जाइए, स्टेप में सीधे करते जाइए, ठीक है, यही रिड्यूस करना है आपको एग्जाम में। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो -1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स वही चीज़, अल्फा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर, फिर बीटा स्क्वायर करेंगे तो ये ओमेगा, तो यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी फिर यही अल्फा प्लस बीटा आ गया, यानी फिर -1 आ गया। फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब यानी ओमेगा का क्यूब, बीटा क्यूब यानी ओमेगा पावर 6, ठीक। तो 1 + 1 समझ रहे हैं, ये क्यूब ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो +1 प्लस बीटा क्यूब में क्या हो गया ओमेगा पावर 6, तो ओमेगा पावर 6 भी 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो ये -1 +1 +1 ये खत्म, बचा क्या 2 बच गया। तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया डी वाला 2। ए में था 8, बी में था 6, सी में था 4, डी में था 2। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा था, सिर्फ आपको ये सोचना था ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अब इस सिग्मा को देख के आपको डरना नहीं था कि हाँ आपने देखा और डर गए। जब डर गए तो एनडीए का ऑफिसर कैसे बनेंगे। कॉन्फिडेंस रखिए, आप एनडीए के ऑफिसर बनने जा रहे हैं, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन था। देखने में ऐसा लगेगा जब आप उस समय करेंगे तो px² + qx + 1 pq बिलोंग टू दिस बोथ pq बिलोंग, मतलब उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको एकदम कॉन्फिडेंस रहना है। क्वेश्चन को एक स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको ढूंढना है और जितनी इन्फॉर्मेशन दी है सबको मतलब जो इन्फॉर्मेशन हिडन है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूटिलाइज करते जाना है। अब दिया है विल हैव रियल रूट्स, तो सीधे सीधे इस इक्वेशन से स्टार्ट करिए कि ये इक्वेशन है, इसके में रियल रूट कब होंगे, फिर इधर देखते हैं पी क्यू कहाँ है, ठीक। हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म बाद में देखेंगे, वो तो यहाँ से आएगा। चलिए रियल रूट्स के लिए क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप जैसे ही इसको देखेंगे कहेंगे कि यहाँ पर q² - 4p आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू q है, a की वैल्यू p है, c की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, q² ग्रेटर देन इक्वल टू 4p होना चाहिए, यानी p और q की अगर हमें इस इक्वेशन के पास रियल रूट चाहिए तो q और p की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जब q² किया जाए तो हमेशा 4p से ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, ठीक। अब हमें अंदर कंडीशन दिया हुआ है कि p और q 1 2 3 4 इन्हीं में से होंगे ना। तो अब आप क्या करिए, q की वैल्यू लीजिए 1 और चेक करिए कि p की क्या क्या वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई कर रही है। q की वैल्यू लीजिए 2 और चेक करिए p की वैल्यू, फिर q की वैल्यू लीजिए 3 और चेक करिए p की वैल्यू, फिर q की वैल्यू लीजिए 4 और चेक करिए p की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। और जितनी भी वैल्यू आपको मिले 1 2 3 4 q ले लिया आपने, 1 2 3 4 p ले लिया। अगर आप लेते तो 16 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 4p के लिए 4q के लिए, भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 4 4 जा 16 पॉसिबिलिटी हैं, उस 16 में से यानी आंसर 16 से कम ही होगा, तो यहाँ 4 ऑप्शन में 16 से कम ही है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उन 16 में से, 16 ऑप्शन में से जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। तो अगर हम Q1 ले लेते हैं तो यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, तो p की वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ भी रखेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अगर p 1 रखते हैं मिनिमम तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कभी नहीं, यदि यानी कोई भी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर Q2 लेते हैं आप तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, मतलब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू p, यानी p को 1 से लेस देन इक्वल टू होना, यानी p लेस देन इक्वल टू 1, तो यानी p को 1 2 3 4 में से भी होना चाहिए और यहाँ से भी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना आपको, 1 से छोटा या बराबर, और यहाँ 1 2 3 4, तो यानी p की केवल एक वैल्यू सेटिस्फाई हुई, p इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह जब 3 रखेंगे तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, यानी 4p लेस देन इक्वल टू 9, p को 1 रखेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 9 सेटिस्फाइड है, 2 रखेंगे 4 2 जा 8 लेस देन इक्वल टू 9 सेटिस्फाइड है, 3 रखेंगे 4 3 जा 12 लेस देन इक्वल टू 9 सेटिस्फाइड नहीं है, यानी 3 और 4 नहीं लिया जाएगा, 1 2 लिया जाएगा, 3 4 कैंसिल। तो यहाँ से एक वैल्यू, यहाँ से दो वैल्यू, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिली। अब Q अगर हम 4 लेते हैं तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, यानी 4p - 16 लेस देन इक्वल टू 0, इसको इधर कर लिया, फिर p - 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी p लेस देन इक्वल टू 4, समझ रहे हैं। तो p की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1 2 3 4, चारों ले सकते हैं ना, इक्वलिटी है, तो यानी यहाँ चारों कंडीशन सेटिस्फाई है। यहाँ से हमको मिली 4 वैल्यूज, यहाँ से मतलब Q4 रख के p की ये चारों वैल्यूज बारी बारी से, यानी हम रख सकते हैं p, q की जगह अगर हम रखना चाहें
तो यहाँ से रखेंगे 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, ठीक है। फिर क्यू की वैल्यू 3 रख के हम क्या रखेंगे 1 3। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हुआ क्या है। 2 3 ये सब एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में केवल यहाँ रियल रूट से ये कंडीशन बनानी है, चेक करते जाना है और लिखते जाना है। 4 तो 6 एक साथ 7 वैल्यूज मिली, आंसर 7 हो गया, बात खत्म। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको है हुआ क्या यहाँ पी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो जो भी इक्वेशन बनेगी उनमें रियल रूट्स ही मिलेगा, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ 1 3 2 3 फिर 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों वैल्यूज पी क्यू की आप रखेंगे जब भी इस इक्वेशन में, तो जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें हमेशा रियल रूट्स होगा। यहाँ पी और क्यू 1 2 3 4 के बीच में ही होंगे, ठीक। तो करना कुछ नहीं था, रियल रूट से स्टार्ट करना था, कंडीशन बनाना था, फिर कंडीशन बना के इसके साथ इंटरसेक्शन लेना था। उसके लिए आप क्यू 1 2 3 4 बारी बारी से रख लेते, पी भी रख के देख सकते थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर था इसलिए ये वैल्यू ज़्यादा से सेटिस्फैक्ट्रीली मतलब आसानी से आपको समझ आ रही थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें दे रहा है कि इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है, रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल हैं, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ए बी सी, ए पी में होंगे, जी पी में होंगे, एच पी में होंगे, या फिर कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान है, रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 करनी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं, इसलिए मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख नहीं रहा हूँ, सीधे बी की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो बी सी माइनस ए इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ a इंटू बी माइनस सी है, तो a इंटू बी माइनस सी, फिर इंटू सी की वैल्यू यहाँ सी a माइनस बी है, ठीक है। ये देखिएगा ये c है, ये b है, ये a है। अगर हम a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रखें तो इसके हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो हमने ये सेटिस्फाई करा दिया वैल्यूज। तो ये आ गया 4a इंटू सी की जगह सी a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास आ गया बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac बी माइनस सी ए माइनस बी, ये देख लीजिएगा। तो इस तरह से है आपका। फिर ये आपका सॉल्व करने पे आ रहा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, फिर इसको करेंगे 4ac, इसको सॉल्व करेंगे b माइनस सी और a माइनस बी। अब इस तरह से आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक। यहाँ कुछ भी करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस जाने वाला है। अब यहाँ देखिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी हम आपको नोट्स में बताएंगे भी कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, देन एक्स इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट्स। समझ रहे हैं क्यों? वाई इसलिए कि एक्स इज इक्वल टू 1 रखिए तो ए प्लस बी प्लस सी, और गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। भाई ये इक्वेशन दी है और दिया, अगर हम एक्स इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी 0, और अगर गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है यानी एक्स इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, सेटिस्फाई हो गया ना। तो ये ट्रिक है, यानी ये एक फार्मूला है, इसको फार्मूले की तरह आप याद कर लीजिए। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, सी ए माइनस बी, ये एक रेगुलर साइक्लिक पैटर्न बना रहा है, तो आपको खुद देख लेना चाहिए। अब ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग हमारे चैनल को शेयर करिए, हम आपको अगली बार इतना बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे कि ये सारे क्वेश्चन तो आप देखते ही समझ जाएंगे। अच्छा यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा, और दिया है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, यानी इसका रूट एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 1 यही है ही। अब देखिए कितना आसान हो गया इसको करना, इसके रूट्स आपको पता चल गए, एक्स इज इक्वल टू 1 और 1 यही रूट्स हैं, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, समझ रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए यहाँ पर, ठीक 2, और यहाँ पर हो जाएगा c बाई ए इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसको इक्वेट करेंगे कि c बाई ए, और देखिए अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 2, सी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या मिला कि इसका मतलब 2c बाई ए इज इक्वल टू 2 ना। तो ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट करिए, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 2c बाई ए हो गया, समझ रहे हैं। और इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0,
ना। अगर ए जीरो नहीं है तो माइनस बी इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। और यहाँ ए नॉन जीरो है, क्योंकि a इंटू बी माइनस सी अगर जीरो हो जाएगा तो a भी जीरो हो सकता है, b माइनस बी जीरो हो जाएगा तो b इक्वल टू सी हो जाएगा। तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जीरो होते ही आपका फिर ये आंसर हो जाएगा डू नॉट फॉलो रेगुलर पैटर्न। तो हमें एक प्रॉपर आंसर लाना है, तो ऐसा होगा ही नहीं, मतलब ये हमेशा जान लीजिए। तो अब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो चलिए माइनस बी इज इक्वल टू 2c तक हम पहुँच गए हैं। अब देखिए अगर हम वैल्यू रख देते पहले ही कि b इंटू ए माइनस सी इसके जगह c इंटू ए माइनस बी इसके जगह, तो यहाँ फिर हौच पौच हो जाता। अब शॉर्टकट में हर जगह मतलब स्टेप भी यहाँ हम इसको रखें बी ए, तो हमारा बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो रहा है। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो बस आपको देखिए अगर वो कॉन्सेप्ट पता है कि एक्स ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो सीधे आप ध्यान देंगे यार ये रेगुलर पैटर्न है, यानी इसका रूट 1 और 1 है, इक्वल रूट दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया, अल्फा बीटा 1 हो गया, यानी माइनस बी बाई ए 2 हो गया, सी बाई ए 1 हो गया। इसको इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं, इसको इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। ए जीरो होगा नहीं, इसलिए माइनस बी इक्वल टू 2c। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। यहाँ b की वैल्यू जो थी आपकी एक मिनट देखते हैं, b की वैल्यू थी b इंटू सी माइनस ए, तो माइनस बी ए हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स c की वैल्यू थी c a माइनस बी। ठीक, अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ac माइनस 2bc। अब इसको इस तरफ ले आइएगा, तो ए बी माइनस 2bc इधर आएगा, प्लस 2bc हो जाएगा, प्लस 2bc माइनस bc प्लस bc हो जाएगा इज इक्वल टू 2ac। तो अब आपको देख क्या होगा कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac है, तो ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही 1/c हो जाएगा यहाँ, प्लस 1/a हो जाएगा इज इक्वल टू 2/b हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है आपको कि 1/a, 1/b, 1/c AP में है, मतलब ए बी सी जो है वो HP में है। ठीक, समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और अगर आप इस तरह से करते तो आई डोंट थिंक कि एग्ज़ाम में आप तो कर पाते। और अभी अभी मैंने इस तरह से सॉल्व भी नहीं किया पूरा, नहीं तो मैं इस तरह से आपको करके दिखा देता। अभी देखेंगे कि इस तरह से होगा भी कि नहीं ये क्वेश्चन, मतलब इसमें बहुत ही लंबी प्रोसेस जा रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पर हमने फट से नेगलेक्ट कर दिया कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और फटाक से हमारा आंसर आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ट्रिक कुछ स्पेशल नहीं होता, ट्रिक कॉन्सेप्ट से ही आता है, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनती है। तो आप हमेशा ट्रिक पे डिपेंड ना रहिए। मैं आपको जहाँ भी ट्रिक मिलेगी या कोई भी शॉर्टकट रहेगा हम बताएंगे ज़रूर। हर चैप्टर में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स सारी चीज़ें बताने की कोशिश की जाएंगी, और कहाँ मिस्टेक होती है, कहाँ जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। हमारे चैनल को देखिएगा और शेयर करिए। देखें ये क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया हुआ है। ठीक, तो अगर इस तरह से दिया हुआ है, इफ़ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन विच ऑफ दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी आपको देखना है सबसे इम्पोर्टेंट मॉड फंक्शन का यहाँ कॉन्सेप्ट है। मॉड फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स होता है अगर एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो और मॉड ऑफ एक्स लेस देन एक्स कभी नहीं होता, एक्स बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर यहाँ दे रहा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स, ये अगर हम इसको वाई ले लेते हैं तो मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन वाई, तो इस हिसाब से यानी अंदर वाला जो डोमेन हो, जो भी आर्गूमेंट है वो लेस देन 0 है, यानी यहाँ से हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से क्या बना x माइनस 2 एक्स माइनस 1 लेस देन 0। बस, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए जिसको आता है, जिसको नहीं आता तो ये देख लीजिए। इस तरह से साइन स्कीम मेथड बनाइए, x बिलोंग्स टू 1 से 2 ओपन रहेगा, मीन्स x 1 से लेके 2 तक है, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था। p एंड q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस 2 2 1 है ये। तो पी क्यूब प्लस क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले आपको पी क्यूब प्लस क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इससे आपको क्या हिडन इन्फॉर्मेशन दी गई है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी 30 माइनस बी 30 बाई ए 1। ठीक है, p इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 2 1। तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन है और ये पूछ रहा है, तो अब इससे आपको ये निकालना है, कुछ नहीं। ठीक, अब इस पी क्यूब प्लस क्यूब की वैल्यू क्या होती है, p प्लस क्यू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू तो आपके पास है, पी क्यू की वैल्यू आपके पास है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो बस करना क्या है, यहाँ 30 रखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को आप क्या ले सकते हैं, पी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है ना। और माइनस पी क्यू यहाँ है तो इसको माइनस पी क्यू चाहे यहाँ डायरेक्ट -3pq लिखिए, स्टेप से रिड्यूस करते जाइए, ठीक। 30 इंटू पी प्लस क्यू का स्क्वायर 900 माइनस 3 इंटू पी क्यू की वैल्यू 221, सॉल्व कर दीजिए, कुछ बचा ही नहीं है। 900 माइनस 3, 3 2 6, 3 2 6, अब इसको 30 इंटू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 40 और 240 मीन्स 237, यही आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए कि कैसे करेंगे ठीक। अब 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 2 11 1, 3 2 जा 6 1 7, ये आंसर आपका बी। देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये कैसे, बस आपने हिडन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, गिवन इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज किया, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, बताने में भले टाइम लग रहा है, बाकी 2 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये थे 7 क्वेश्चन आपका 2019 सेकेंड एनडीए में 7 क्वेश्चन आया था, 2021 में 5 क्वेश्चन आया था। अभी हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत गजब का है, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इसके, अल्फ़ा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 अपॉन अल्फ़ा पावर -10 प्लस बीटा पावर -10 क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन इतने बड़े बड़े, देखने में बड़ी अजीब सी स्थिति लग रही है, लेकिन इसके रूट्स निकालेंगे, इमेजिनरी रूट्स। अब इमेजिनरी रूट्स देखा और वो हो गया, लेकिन हम इंफॉर्मेशन हिडन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कि ये पूछ रहा है, मतलब ये दे रहा है, यानी गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 2, ये आपका गिवन है, ठीक। अब आपको चाहिए कि अल्फ़ा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 अपॉन अल्फ़ा पावर -10 प्लस बीटा पावर -10, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कितना आसान हो जाएगा ये, जैसे ही आप करेंगे कि अल्फ़ा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 अपॉन इसको 1 अपॉन अल्फ़ा पावर 10 प्लस 1 अपॉन बीटा पावर 10, फिर इसको आप रखते रहिएगा जो भी है, मैं लिख नहीं रहा बार बार। तो इसको एलसीएम लेंगे अल्फ़ा पावर 10 इंटू बीटा पावर 10, ऐसे करेंगे तो बीटा पावर 10 प्लस अल्फ़ा पावर 10, फिर ये अल्फ़ा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 यहाँ रहेगा। देखिए अब अगर हम अल्फ़ा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 को x लिख दें तो ये लिखा हुआ है x अपॉन वाई, ठीक। इट इज़ इक्वल्स टू, मतलब हम मान ले रहे हैं अभी, देखिए ताकि ये बार बार लिखना ना पड़े लंबा लंबा। अल्फ़ा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो x अपॉन वाई, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई बाई एक्स, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल्स टू वाई आ गया। वाई हमने क्या लिया था अल्फ़ा पावर 10 इंटू बीटा पावर 10, यानी हमारा आंसर आ रहा है अल्फ़ा पावर 10 बीटा पावर 10। जो इन्होंने पूछा था वो ये था, यानी ये अल्फ़ा बीटा की होल पावर 10, ये देखिए पूछा इतना लंबा था, है इतना छोटा सा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, दिख रहा है ना। इस इक्वेशन से हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 पता है और यहाँ 2 की पावर 10 निकालना है, बस 2 की पावर 10 होता है 1024, यही आंसर सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन देखने में बड़े हो सकते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, थोड़ी मेहनत करनी है, इंडिया ऑफिसर बनने के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट एनडीए में, ठीक। इसको हम कराते हैं। हम यहाँ 2 की पावर x को y ले लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा y, यहाँ 2 की पावर x को y लिया है तो पहले इसको 4 को लिखेंगे 2 की पावर x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा कि ये क्या हो गया उल्टा सीधा, समझ रहे हैं ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो अब 2 की पावर x का होल स्क्वायर, यानी ये 2 की पावर x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। या फिर इसको लिख लीजिए कि 2 की पावर x तो इज इक्वल टू 2 की पावर x यानी 2 की पावर x का होल स्क्वायर, बस। तो अब ये इक्वेशन जो हो गई वो 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 6.2 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 थी। y रखेंगे 2 की पावर x की जगह तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 4, 2 आ जाएगा,
y क्या था 2 की पावर x इज इक्वल टू 4,2 यानी x की वैल्यू 1 और 2। ऑप्शन ए आंसर है। चलिए आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। चलिए अभी हम आपको शॉर्ट में एकदम नोट्स एकदम रिवाइज करा देते हैं कि क्या है कैसे है। बाकी आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल पे हमने कैसे इंडिया एग्ज़ाम एक बार में क्रैक कर सकते हैं आप अपियरिंग में ही, और क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए एग्ज़ाम के समय, कैसे जो है डीमोटिवेट ना हो, उन सारी चीज़ों के लिए इंडिया स्ट्रेटजी का वीडियो हमने डाला हुआ है, उसको देखें ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमने लॉग चैप्टर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर भी कवर किया है, उसको जाके देखिएगा। और अगले चैप्टर हम जो है वो करेंगे सेट रिलेशन फंक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 7 क्वेश्चन उसमें से भी आता है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए हम रिवाइज कराते हैं नोट्स आपको। ये देखिए, ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स मैंने बना दिया है, इसको आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स डाल दी जाएगी और अभी आप फटाफट देख लीजिए। 5 से 7 मिनट में हम आपको ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बार समरी और जिस्ट दिखा देते हैं। देखिए, ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। फिर ये यहाँ पर ए नॉन जीरो होना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक होगा ना, डिग्री 2 बनाने के लिए। फिर ए बी सी बिलोंग्स टू आर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए या तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम करते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसी का स्पेशल है श्रीधराचार्य फार्मूला, जो कि -b + -√b² - 4ac होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला, और उसके बाद यहाँ पर ये d = b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो आपका ये डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक, तो अगर हम f ऑफ x इस इक्वेशन को मान लेते हैं, तो f ऑफ अल्फ़ा = 0 यानी अल्फ़ा इसमें सेटिस्फाई करेगा, f ऑफ बीटा = 0 यानी बीटा इसमें सेटिस्फाई करेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, अल्फ़ा बीटा = c/a, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस c/a होता है, ठीक। चलिए अब अगला होता है कि अगर d > 0 है तो 2 रियल रूट्स होंगे। d = 0 हो गया तो 2 रियल तो होंगे लेकिन इक्वल रूट होंगे। तो अगर रियल रूट दिया है तो d > 0 होगा डायरेक्ट, ठीक। अगर इमेजिनरी दिया है तब फिर आपका d << 0 होगा। तो अगर इक्वल रूट दिया है तब d = 0 हो जाएगा। और इसके बाद आपका है कि अगर कोई भी एक रूट p + iq के फॉर्म का है तो अगला रूट p - iq के फॉर्म का होगा अगर d << 0 है तो, ठीक है। अगर d << 0 है तो आपका इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो एक p + iq आएगा, एक p - iq के फॉर्म का आएगा। और मान लीजिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रियल रूट्स तो हैं लेकिन रियल में इरेशनल है, तो इरेशनल रूट्स जब आएंगे तो उसमें ये देखिए लिखा है मैंने विथ रेशनल कोएफिशिएंट, ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, विथ रेशनल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई हो जिसमें रेशनल कोएफिशिएंट हो, यानी a b c रेशनल नंबर हो, तो अगर इरेशनल रूट्स आ रहे हैं तो वो कॉन्जुगेट होंगे, यानी p + √q एंड p - √q के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि मान लीजिए आपको कभी कभी दे दिया कि रेशनल कोएफिशिएंट है, ये दे दिया कि रेशनल कोएफिशिएंट है और p + √q एक रूट है, तो अदर रूट आपको दिया नहीं है लेकिन फिर भी ये आपको पता रहेगा, ठीक है, ये हिडन रहता है, तो इसको आपको निकाल लेना है। ये एक ट्रिक है जो हमने यूज भी किया था कि अगर ax² + bx + c = 0 है और अगर a + b + c 0 हो जाए तो इस केस में x = 1 एक रूट होता है और x - 1 एक फैक्टर हो जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। यानी f ऑफ, क्योंकि इसका रीजन देखिए यहाँ लिखा है, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि f ऑफ 1 = a + b + c होता है, ठीक है। और a + b + c की वैल्यू 0 दिया होता है, तो f ऑफ 1 जब 0 होगा यानी एक रूट हो गया ये, क्योंकि हमने देखिए आपको बताया था कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स होंगे तो ये देखिए f ऑफ अल्फ़ा 0 होगा और f ऑफ बीटा 0 होगा अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं। तो उसी तरह से अगर यहाँ 1 रूट है आपका x = 1, अगर इसका रूट है तो यहाँ पर होगा ना कि f ऑफ 1 = 0, तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है a + b + c 0 गिवन है, क्योंकि ये गिवन है तो इसलिए जो है ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि अगर ax² + bx + c 0 दिया हुआ है तो हम x = 0 जब भी पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, c आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ = 0 की बात नहीं, अगर फंक्शन दिया होता है ax² + bx + c तो उसमें f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आती, c आती। तो ये इम्पोर्टेंट है जब भी हमें साइन का प्रेडिक्शन करना हो। चलिए इस पर एक क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह से पेन जो है
इसमें वर्क अच्छे से नहीं करती, इसलिए हमने क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर दिया है। देखिए ये है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ होता फंक्शन और दिया होता कि हैज़ नो रियल रूट्स, तो प्रूव करना होता सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एफ एक्स हैज़ नो रियल रूट्स, दिया है नो रियल रूट्स ना, तो ग्राफ कैसे बनेगा फंक्शन का, इस तरह से बनेगा, अपवर्ड रहेगा लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो यानी तभी तो इसके रियल रूट्स नहीं है ना। तो लेकिन एफ ऑफ 0 पर ये सी को कट करेगा, क्योंकि एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी होता है ना। तो अगर ये ओपनिंग अपवर्ड होता, केस 1 हमने लिया है कि अगर मान लीजिए केस 1 में कि ये अगर ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है, अगर ये ओपनिंग अपवर्ड है तो 0, सी पर ये कट करेगा वाई एक्सिस को, यानी एफ ऑफ 0 सी जो होगा ग्राफ से हम देख सकते हैं कि वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो अगर हमें प्रूव करना है कि सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, तो सी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और हम ग्राफ से ही देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो जब एफ ऑफ 1 भी यानी ए प्लस बी प्लस सी भी ग्रेटर देन 0 है, सी भी ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो आएगा ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी केस 1 के लिए सेटिस्फाइड है। अब केस 2 अगर ऐसा ग्राफ बन जाता कि मान लीजिए इफ़ ग्राफ में भी लाइक दिस, ठीक है, कि अगर ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाता, इस तरह से आपका कर्व हो जाता, तो इसमें क्या हो जाता कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी, तो यहाँ ग्राफ सी नीचे कट करता ना, तो सी निगेटिव हो जाता, और ए प्लस बी प्लस सी 1 पर भी ये निगेटिव वैल्यू देता ना, 1, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो है निगेटिव वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस है आपकी और ये एक्स एक्सिस है। ठीक, तो निगेटिव वाई एक्सिस पे है ना, तो इसलिए ये भी निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस इंटू माइनस करके ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस केस में दोनों केसेस में ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 की वैल्यूज को, तो इसलिए ये एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन प्रेडिक्शन के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी क्यू है, रेशनल नंबर है और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, डी जो है परफेक्ट स्क्वायर जब बनेगा तो रूट्स जो होंगे वो रेशनल होंगे। अब इसका हमने इसीलिए चार्ट बना दिया है, इसको चार्ट आप लोग देख लीजिएगा डायरेक्ट, कि अगर ए बी सी रेशनल हो और तो रूट्स कैसे होंगे, एक रूट पी प्लस रूट क्यू अगर होगा तो अगला रूट पी माइनस रूट क्यू होगा, अगर ये कोएफिशिएंट रेशनल है। और अगर ए बी सी रियल है तो एक रूट अगर पी प्लस आई क्यू है तो अगला रूट पी माइनस आई क्यू होगा ही होगा। ठीक, और अगर ए बी सी रेशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान दीजिए डी परफेक्ट स्क्वायर है, तब यहाँ पर रेशनल रूट्स बनेंगे, क्योंकि तब रूट नहीं बचेगा ना, तो इर्रेशनल बचेगा ही नहीं। जब रूट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो इर्रेशनल नहीं रहेगा, रेशनल हो जाएगा। और अगर ये रेशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल रूट्स बन जाएंगे। ठीक, और इर्रेशनल रूट्स कैसे बनेंगे, इसी फॉर्म के कि पी प्लस रूट क्यू और पी माइनस रूट क्यू। ठीक है, तो ये आपका टेबल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए अभी हम आपको सारी चीज़ें केवल रिवाइज करा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, और जो है अगर हमारे पास टाइम होता हम अगली बार वाले एनडी में आपको पूरा कराएंगे, लेकिन हमारा 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे तभी हम करा पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ कुछ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तो बहुत ही कम बच्चे जुड़े हैं। अभी मैंने परसों व्लॉग का वीडियो डाला, 15-16 व्यूज आए हैं, और जो लोग देखते हैं वो लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रूट्स से कैसे बनाया जाएगा। अगर दिया होता कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो इक्वेशन कैसे बनेगा, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये वही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो इसीलिए यहाँ पर तो यहाँ ए को हमने 1 कर दिया ऑलरेडी, तो इसलिए इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर अल्फ़ा बीटा रूट होगा तो इक्वेशन ये बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। और अगर क्यूबिक इक्वेशन के लिए बोला होता कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स हैं, क्यूबिक इक्वेशन बनाइए, तो आप बनाएंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा, ये एक्स के कोएफिशिएंट और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पॉजिटिव रहता है, यहाँ निगेटिव आ जाता है, फिर यहाँ पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि प्लस माइनस करके चलता रहता है। और यहाँ एक रूट करके, यहाँ दो रूट करके, यहाँ तीन रूट, समझ रहे हैं, यहाँ एक बार में एक रूट लिया गया, यहाँ दो रूट लिया गया है, यहाँ एक बार में तीनों रूट ले लिया गया है। इसी तरह से इसमें भी कि यहाँ प्लस
माइनस प्लस, और यहाँ पर एक बार में यहाँ पर कोई रूट नहीं लिया गया, यहाँ एक रूट लिया गया, यहाँ दोनों रूट ले लिया गया। आई होप कि समझ में आया होगा ये ट्रिक आपको, कि अगर नहीं याद है तो भी आप कर सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट 0, कोई भी रूट मत लीजिए, x का कोएफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट 1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, फिर प्लस माइनस इधर से चलता रहेगा, और नंबर ऑफ़ रूट्स आप बारी बारी से यहाँ 1, यहाँ 0 रूट्स ले लीजिए इस वाले में, फिर उससे कम पावर में एक एक रूट लीजिए, जैसे अल्फ़ा बीटा अलग अलग, फिर दो दो रूट साथ में, जैसे यहाँ पर एक एक रूट लिया गया, यहाँ दो दो रूट लिया गया, फिर यहाँ पर जब आपका आया तो यहाँ पर साथ में आपका तीन तीन रूट साथ में ले लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमने कहा ना वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है, इसको तो बिल्कुल याद करके रखिएगा, क्योंकि ये एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन बना के देता है और बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो ये 2-3 बातें हैं ओमेगा से रिलेटेड। हम कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है उस पार्ट का, तो इसको ध्यान दे लीजिएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, ओमेगा की पावर 3 के 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा पावर k प्लस ओमेगा पावर 2 के 0 होता है अगर k जो है 3 लैम्डा ना हो, यानी 3 का फैक्टर ना हो, क्योंकि जब 3 का फैक्टर हो जाएगा तो यहाँ 3k की तरह हो जाएगा ना, क्योंकि k को हम 3 लैम्डा लिख देंगे, 3 2 जा 6 लैम्डा, यहाँ पर हो जाएगा 6 लैम्डा, तो इसको हम 3k नहीं लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लैम्डा 3 के फॉर्म का हो गया, तो यहाँ से 1 1 1, तो इसलिए ये 3 हो जाता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 हो जाता है अगर k 3 का फैक्टर हो जाता है तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 की जगह आपको दे दे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो रूट्स माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ओमेगा का प्रॉपर्टी यही रहेगा जो हमने पहले आपको बताया। अब हम ग्राफ देखेंगे क्वाड्रेटिक के कि कैसे ग्राफ बनते हैं। ये है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू वाई हमने ले लिया, यानी फंक्शन इस तरह से ले लिया हमने। तो ये ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो भी होगा, ये वी जो है यहाँ पर v जो वर्टेक्स रहेगा, ये v का कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a रहेगा, समझ लीजिएगा आप लोग। तो ये है, ये कहाँ से आता है, ये अगर हम कॉन्सेप्ट जब भी बताएंगे आपको तो बताएंगे ज़रूर। तो चलिए, पैराबोला इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0, c, क्योंकि f ऑफ 0 इक्वल्स टू c होता है, तो ये जब भी y एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पर 0, c पर कट करेगा। ग्राफ जब हमारा d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इस तरह से जाएगा, 2 रूट्स बनेंगे, और जब d इक्वल टू 0 रहेगा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये भी आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये d लेस देन 0 अगर रहेगा तो नो रियल रूट्स, ठीक। और अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 के केस में d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0 ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग अपवर्ड, a लेस देन 0 के लिए ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड। बाकी ये जनरल ग्राफ था आपका, ये वाला ग्राफ जनरल ग्राफ है, बाकी यहाँ पर ओपनिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, ठीक है। तो फिर आपका है नेक्स्ट यहाँ पर, इसके आगे हम चलेंगे कि अगर इफ़ d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, तो इसका साइन हमेशा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x कुछ भी वैल्यू ले लीजिए रियल नंबर में, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। और अगर d लेस देन 0 है और a लेस देन 0, a भी लेस देन 0, d भी लेस देन 0, तो ये भी लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर d लेस देन 0 था लेकिन a ग्रेटर देन 0 था, ठीक है, तो ये हो जाता है इस तरह से। फिर कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, ये एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इससे जनरली जो है एनडीए में क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर है कि आप लोग जानते रहिए कि अगर इस तरह की दो इक्वेशन दी हुई है कि तो और दिया है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, तो कंडीशन क्या बनती है कि वो दोनों बोथ रूट्स कॉमन होंगे तो पैरेलल की तरह a1/a2 b1/b2 c1/c2 होंगे, ठीक है। और अगर दे दिया कि एक रूट कॉमन है और d लेस देन 0 है, तो वही हमने जो बताया था कि p प्लस iq बनेगा, तो एक रूट कॉमन है तो यानी अगला रूट p माइनस iq के फॉर्म में बनेगा, तो जब p माइनस iq इसका रूट बनेगा तो अगले का भी p माइनस iq, यानी दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसमें ये हिडन रहेगा आपका कि इनडायरेक्टली दे रहेगा कि इनडायरेक्टली सेइंग दैट बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। अगर वो बोला कि d लेस देन 0 है, 1 रूट कॉमन है, तो समझ लीजिएगा कि बोथ रूट्स कॉमन चलेंगे, ठीक है। और अगर दे रहा है कि 1 रूट कॉमन है तो उसमें उस केस में, और अगर d ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है और 1 रूट कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन रूट निकालेंगे, फिर
यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू वॉट एवर आस्क्ड इन क्वेश्चन। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर दिया हुआ है कि 3x² प्लस 4kx प्लस 2 और ये दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट है एक ठो, तो k की वैल्यू आप बताइए। ठीक, तो ये इक्वेशन जो है ये सॉल्वेबल है, तो इसको सॉल्व करके हमने इक्वेशन के रूट्स निकाल लिए 1/2 और -2। ठीक, फिर हमने केस 1 लिया कि अगर x = 1/2 कॉमन रूट होगा तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दिया हमने। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -11/8 आ गई यहाँ से। ठीक, जब k की वैल्यू हमने x की वैल्यू हमने कॉमन रूट 1/2 को मान लिया, तब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और अगर हमने k की वैल्यू -11/8 आ गई, और इसी तरह से k की वैल्यू -2 को भी हम x की वैल्यू -2 को कॉमन रूट अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ सेटिस्फाई करेंगे उसी इक्वेशन में जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता थी, तो k की वैल्यू 7/4 आ गई। तो दोनों इक्वेशन से मिला करके हमारे पास क्या मिलता है कि k की ये 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ 1 रूट कॉमन में यही है कि जिस रूट्स जहाँ से आपका रूट निकल जाए वहाँ से रूट निकालिए, अगले में सेटिस्फाई करके जो भी चाहिए आपको वो निकाल लीजिए, वही यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, और ये 2 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद करके रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर जनरली याद होता है, ये वाला नहीं याद होता है। ठीक है, ये पता नहीं होता बच्चों को। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल्स टू -3 अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। ये कहाँ से आता है अभी मैं आपको बता रहे हैं, ये देखिए ये डिटर्मिनेंट होता है जब इसकी वैल्यू जो है हम शॉर्टकट से करते हैं। मैंने शॉर्टकट डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में बताया हुआ है सारस डायग्राम की तरह से, तो ये वैल्यू आती है। ठीक है, और जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू आती है। ठीक, और ये दोनों एक ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, तो ये दोनों कॉमन होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसीलिए वो फार्मूला बन जाता है। और ये डिटर्मिनेंट के चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, क्वाड्रेटिक में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। और क्यूबिक इक्वेशन अगर दिया हो कि ax³ + bx² + cx + d हैज़ अल्फा बीटा गामा एज इट्स रूट्स, तो उस केस में जैसे वहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास बनता था -b/a। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, और यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा इक्वल्स टू c/a, और यहाँ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस प्लस माइनस इसी तरह से चलेगा। ठीक, तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक का नोट्स, अब यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और क्वाड्रेटिक आपका रिवाइज हो गया होगा। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत, हमारे चैनल पर बने रहिए।